जय हिंद आप सभी साथियों को। आज कौन सा क्लास होगा? सीएचएसएल क्लास होगा। ठीक है, सीएचएसएल का हम लोग का 37 नंबर का क्लास होगा। हाँ, 37 नंबर का क्लास होगा। इसका जितना भी क्लासेस मैं करवाया हूँ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ठीक है, 37 नंबर क्लास है। आज करेंगे हम लोग 17 अगस्त का पेपर। 17 अगस्त 2023 का पेपर करेंगे का फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, और तीन क्लास बाकी है। ये 2023 का जितना भी सेट्स है वो सारा खत्म हो जाएगा और तीन सेट्स में। ठीक है, सीएचएसएल फिर बंद हो जाएगा, फिर हम लोग का सीजीएल स्टार्ट होगा। ठीक। और देखिए, कल जो मैं पेपर लेके आया था, वो आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर का। देखिए, जितना प्रीवियस ईयर का नहीं, जो जो पेपर एनालिसिस करवाया था ना, मैं पेपर एनालिसिस कराया था वो आप लोग देखे होंगे। पेपर एनालिसिस में जाके देखिए, जितना भी प्रीवियस ईयर में करवाया हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें से 95% क्वेश्चन उसी में से आया। 95 क्या, सिर्फ एक मुझे खराब लगा कि प्रोबेबिलिटी एक भी क्वेश्चन नहीं था। प्रोबेबिलिटी का इस बार पूछा था, इस पे क्वेश्चन है ना। पिछले प्रीवियस ईयर जितना भी कराया प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं था। बाकी सब सब्जेक्ट से मतलब 98% का अप्रॉक्स में सारा का सारा प्रीवियस ईयर का ही पेपर सब था, सारा का सारा। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वगैरह थोड़ा लेंदी आ गया था, लेकिन लेंदी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा पेपर हम ही लोग का क्लास में था। ठीक है, एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक सबका। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। 37 नंबर का क्या बोला है पहला क्वेश्चन। 600 लीटर 600 लीटर की क्षमता वाले एक पाइप शुरू में शराब से भरा है। अच्छा, शुरू में शराब से भरा है। ठीक है, पाइप इस इस पीपे से पहले वाई लीटर वाइन निकाला जाता है, उसकी जगह पानी डाला जाता है। ठीक है, कुछ वाई लीटर पहले हमने निकाले और फिर पानी डाल दिए। ठीक है, इस मिश्रण में 120 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर दोबारा बार में 120 लीटर निकाला जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है। फिर और इस और पतला मिश्रण में 120 लीटर मिश्रण फिर से निकाला जाता है और पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, फिर से एक बार, तीसरा बार, 3 बार किया हम लोग को। ठीक है, और क्या बोला है, पीपे में पीपे में वाइन और पानी का अनुपात इतना है। अच्छा, ये वाइन है, ये हम लोग का पानी है। मैं पेज लेके आया हूँ, एक्स्ट्रा पेज क्या नहीं लेके आया हूँ। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हम लोग ले लेते हैं एक्स और एक्स। ठीक है, ये क्या है, वाइन, और ये हम लोग का पानी है। तो वाइन हम लोग कितना है, 12x इक्वल्स टू, और हम लोग 25x था पहले। 25x का पहला पहला बार हम लोग कितना निकाले, y/100। ठीक है, दूसरा बार हम लोग कितना निकाले, y माइनस 120। ये 100 कैसे हो गया, 600 होगा ना, 600 टोटल क्वांटिटी था, यहाँ पे 600 था। फिर तीसरा बार कितना निकाले, 1 माइनस 120 बटा 600, ये निकाले। ठीक है, यहाँ से x कट गया, कितना आ गया 12 इक्वल टू 25, कितना 600 माइनस का y बाय 600 है, ये कितना हो जाएगा 600 माइनस का 120 बटा 600 से ऐसे काट देते हैं ना, ये 5 बार में 1/5, एक 1 1 - 5 कितना होता है, 4/5 होता है। वैसे ये भी 4/5 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसको भी काट देंगे 5 से, तो ये भी 4/5। 4 से ये 3 बार में, ये 25 से ये 25 पूरा खत्म हो गया। ठीक है, कितना आया हम लोग का। अच्छा, ये 4 को अगर ब्रैकेट्स के नीचे का सॉल्व करें तो ये 15, 15 4 से 60, 150, 153 450, 450 इक्वल टू 600 माइनस का y, ये बचा 600 माइनस का y, कितना आ गया y इक्वल टू 600 माइनस का 450, y हम लोग कितना आ गया 150 लीटर, 150 लीटर, 150 लीटर। ठीक है, सॉरी y था, हाँ y हम लोग का, तो ये पूछा y की मान कितना था 150 लीटर। पहले बार में हम लोग 150 लीटर वहां मिश्रण निकाले, मतलब टोटल वाइन निकाले थे और उसमें पानी डाल दिए थे 150 लीटर। सब बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला हम लोग का। देखिए क्या बोले, 36 महीने टाइम हम लोग को दे दिया के लिए 7400 रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज इतना रुपए है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर। अच्छा, हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला पता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ब्याज 888 का, 888 का, प्रिंसिपल कितना है 7400, रेट कितना है, रेट हम लोग को निकालना है, टाइम कितना 36 मंथ है, तो बाय 12 कर देंगे तो महीना महीना के लिए मतलब ईयर हो जाएगा, और 100 कर देंगे रेट के लिए, रेट परसेंटेज में आ जाएगा, 0 0 कट गया 12 से 3 बार में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 88, ये हो जाएगा 74 से काट दे, 8 8 16 24, 3 से काट देते, 3 2 6 7 8, 3 8 24, 3 9 27, 3 6 18,
ये चल जाएगा 4 बार में पूरा पूरा। तो हम लोग का रेट कितना आ गया, 4% हम लोग का रेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सब तो एग्जाम में आया था। सौरभ ने इतने रुपए में 2 वस्तु खरीदी, इसे 12% की हानि पर बेच दी। अच्छा, ये हानि और लाभ वाला भी आया था क्वेश्चन, डिट्टो सेम है, सिर्फ सिर्फ ये डाटा चेंज रहता है। ठीक है, 12% हानि पर बेच दी। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। अच्छा, 48,000 था, 48,000 का रुपए की एक वस्तु खरीदी और उसे 12% की हानि पर बेच दिया। 12% हानि मतलब 88 पे बेच दिया होगा। ठीक है, 48,000। ठीक है, अब क्या बोला, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% लाभ पर बेच दी। कितना परसेंट, 20% मतलब 120/100। जो आया होगा उसका भी 120% बेच दिया। ये जीरो जीरो कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 1 जीरो से नीचे वाला, ये 1 जीरो खत्म। आया कितना, 48 इंटू 88 इंटू 12। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ये 8 8 इंटू 64, 64 इंटू 2 8, 8 वाला आएगा। अच्छा, एक एक ना इसको इसको और दूसरा तरीका से बताऊं, ऐसे अपन लोग कैलकुलेशन ज्यादा हो जा रहा है ना। चलिए ऐसे ही बता देता हूँ। चलिए, ये हो जाएगा, देखिए 8 8 6 4 और 8, यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 8 वाला आएगा। और क्या पूछा है, रुपए में कुल लाभ या हानि क्या होगा। रुपए में कुल लाभ या हानि, सबका 8 है, ऐसे नहीं होगा, 8 वाले यूनिट डिजिट से नहीं होगा। 10 डिजिट कितना हो जाएगा, 10 डिजिट के सबसे 8 8 0 0, ये 2 ऑप्शन कटेगा, 2 ऑप्शन फिर भी रहेगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 50688। ठीक है, इतना रुपए हो गया। अब पूछा है रुपए में हानि या लाभ कितना होगा। तो लाभ हो रहा है कि 48,000 का 50,668 रुपए, तो लॉस तो हो नहीं रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 50688 माइनस का 48123, तो 8862, इतना का लाभ हो रहा है उसको। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, साइन थीटा और कॉस थीटा ये दिया हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसका 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 हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 का, तो यहाँ पे हम पुट अप करते हैं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है। तो ए हम लोग ले लेते हैं, थीटा की जगह ए ले लिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2√3, √2 इंटू 3, ये खत्म, कितना आ जाएगा 1 माइनस √3 √2। अच्छा, ये स्क्वायर में था ना, अच्छा ये स्क्वायर में था, सॉरी। तो यहाँ पे 1 माइनस का ये 3 इंटू ये कितना, √2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 3 इंटू 2/9, ये 3 से 3 खत्म, क्या जाएगा 1 माइनस 2/3, कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 2/3, तो इसका 1/3 आंसर आ जाएगा। 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। 1/3 मतलब ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये एक सिर्फ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में से एक है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन आया था हम लोग का, हाँ ऐसा ऐसा अलजेब्रा भी आया था पेपर में। बस डिट्टो मतलब डिट्टो क्वेश्चन आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में। देखिए, डी प्लस ये कितना बार बताया है, डी प्लस ई प्लस एफ का होल स्क्वायर कर दीजिए हम लोग को, तो इधर 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 डी, सॉरी डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी, ये होगा इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। कितना है, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, 96 प्लस 2, हमने निकालना क्या है, डी प्लस ई एफ प्लस एफ डी, ये निकालना हम लोग को इक्वल टू 196, 2 इंटू डी प्लस ई एफ प्लस एफ डी इक्वल टू 196 माइनस का 96, क्या ना आ गया 2 डी प्लस ई एफ प्लस एफ डी इक्वल टू 100, ये 2 से खत्म हो जाएगा 50 बार में, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 50। डी प्लस ई एफ प्लस एफ डी का हम लोग आंसर कितना 50 आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, यही पूछा था हमने यहाँ से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर इतना परसेंट की छूट देने के बाद इतना रुपए में से एक कुर्सी बेचता है, प्रस्तावित छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना परसेंट छूट देना मतलब वो इतना परसेंट छूट देना के देने का इतना रुपए में एक कुर्सी बेचता है, ये जो है ये ये सॉरी, ये कितना परसेंट हो जाएगा छूट दिया तो, अब 77.5
परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2325, टोटल 100% रहता है ना कुछ भी सामान। 100% में से इतना परसेंट छूट दिया, इतना परसेंट बेचा होगा, इतना परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है ये 1%, 100% कितना आ जाएगा वैल्यू, 2325 बाय 77.5 इंटू 100, ये पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट इंटू 10, ये 3 बार में चल जाएगा ना। हाँ 3 बार में पूरा खत्म हो जाएगा, 3 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य। प्रस्तावित छूट कितना है, अच्छा अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस, ठीक है। अब क्या पूछा, प्रस्तावित छूट कितना है, 3000 का रुपए का सामान था, छूट देने के बाद कितना बेचा 2325 में, तो कितना रुपए का छूट दिया था यहाँ पे, 675 रुपए का छूट दिया था, प्रस्तावित छूट, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है, ट्रायंगल CAB है, ट्रायंगल CAB हम लोग अच्छा CAB ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे दे दिया सेकंड लाइन में हम लोग को दे दिया ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री दे दिया है, तो किसका 90 डिग्री, ए, ये बीच वाला का होता है, बीच वाला कितना 90 डिग्री है, ठीक है, ये हम लोग का 90 डिग्री ले लेते हैं, मतलब ये ए हो जाता है 90 डिग्री, ये हो गया, हम लोग सोच लेते हैं ये वाला इस साइड वाला बी है और ये हम लोग का सी है, ठीक है। क्या बोला है, AD जो है BC का परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इसका था, ये यहाँ से यहाँ तक गया और ये इसका परपेंडिकुलर, ये AD है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। AC हम लोग का 24 दिया हुआ है, AB हम लोग का 10 दिया हुआ है, अच्छा, तो ये अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम से ये BC कितना हो जाएगा हम लोग का, BC 24 10, हम लोग को पता है, याद है एक ट्रिपलेट 26 होगा, 24 10 26, तो BC तो हम लोग को 26 आ गया। अब क्या पूछा है, AD का मान क्या है, अच्छा AD का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस कितना है, ये ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस 10 है, हाइट क्या 24 है, ठीक है। इसी को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, इसके हिसाब से ये BC को अगर हम बेस मान लेते हैं तो हाफ इंटू बेस कितना है, BC 26 और हाइट कितना है, ये AD है हाइट, ये AD हाइट है, AD लिख दिए, यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का आंसर, 2 से 12 बार में, 2 से 13 बार में कितना आ गया, 120/13 इक्वल टू AD, तो 10 पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि 9 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका आंसर आएगा 9.23 इक्वल टू AD, AD हम लोग का 9.23, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए एक न्यूम कोण है और इसका वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हम लोग का 10, अच्छा 10 का पूछा, तो सेक ए का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/8 लिख सकते हैं, 8 इधर आ गया तो 17/8, ये क्या होता है H/B, और P निकल जाएगा हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, तो रूट अंडर 17 का स्क्वायर माइनस का 8 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 289 माइनस का 64, तो रूट अंडर 225, तो इक्वल टू 15, हम लोग का P कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। वैसे भी 8 15 और 17 हम लोग को ट्रिपलेट ही 8 था, तो 2 दे दिया है, तो ये H हो गया, ये B हो गया, तो ये हम लोग का P हो जाएगा, तो P हम लोग का 15 आ गया, तो 10 A कितना होता है, 10 A इक्वल टू P/B, तो P कितना है 15 और B कितना है 8, 15/8 इसका आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छा ये हम लोग को ट्रायंगल दे दिया, क्या पूछा, एंगल ADB ये वाला एंगल हम लोग का कितना है ये पूछा है, चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। हाँ देखिए, हाँ देखिए ये ट्रायंगल में देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम लोग O ले लेते हैं, तो पहले ये ट्रायंगल में हम देख लीजिए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल में हम देख लीजिए, ठीक, वैसे फिगर सही नहीं बनाया, चलिए ये ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये अगर 20 है, ये 30 है, 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, कि ऑल ओवर मिला के 180 डिग्री होता है, ये एक ट्रायंगल में ये 130 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया, 130 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा, ये वाला स्ट्रेट लाइन, ये वाला स्ट्रेट लाइन दिख रहा, ठीक, ये 30 है तो ये 50 हो गया, चलिए यहाँ तक 50 आ गया, ये 50 आ गया, ये 50 आ गया, ये हम लोग कितना हो जाएगा, ये फिर एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला, ये फिर एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ये फिर एक ट्रायंगल हो गया। अच्छा ये अल्टरनेटिव एंगल का सम भी होता है, ये वाला प्लस ये इक्वल टू ये होता है कभी भी अल्टरनेटिव एंगल, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, 30 प्लस 50 80 डिग्री, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला है, देखिए g का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो g माइनस, अच्छा g इक्वल टू 2 माइनस का रूट 3, अच्छा, और 1/g कितना होगा,
1/2 माइनस का √3, इसको रेसिप्रोकल कर देते 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 बाय 4 माइनस का 1, 4 माइनस का 3, 2 प्लस √3 आ गया। ठीक है, अब g माइनस का 1/g कितना होगा, g सॉरी g प्लस 1, हाँ ठीक है, इतना आ गया। अच्छा इसका वैल्यू हम लोग को होता क्या है ये बताइए, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए तो, g माइनस 1/g और क्या लिखेंगे, g माइनस 1/g, अच्छा जी क्यूब माइनस का 1/g क्यूब है ना, जी क्यूब माइनस का 1/g क्यूब है, तो जी, अच्छा एक बात बताइए, g माइनस का 1/g का अगर होल क्यूब करते हैं तो क्या आ जाता है, जी क्यूब माइनस का 1/g क्यूब माइनस का 3 g इंटू 1/g और g माइनस का 1/g ये आता है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं, ये g का वैल्यू आ गया, g 1/g का वैल्यू आ गया, तो g माइनस 1/g निकाल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं g माइनस 1/g कितना हो जाएगा, 2 माइनस का √3 और माइनस का 2 माइनस का √3, तो माइनस टू खत्म, माइनस का 2√3, g माइनस 1/g इतना आ गया। ठीक है, g माइनस 1/g क्या है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2√3 का होल क्यूब इक्वल टू, हम लोग को निकालना है जी क्यूब माइनस 1/g क्यूब माइनस का 3, ये जी खत्म, g माइनस 1/g कितना था, g माइनस 1/g माइनस का 2/√3। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 2 जो 4 2 जो 8 8 3 24 24√3, ये माइनस 3 रहेगा, इस तरह रहेगा प्लस 3, यहाँ पे ये दोनों अगर ये बाहर निकल जाएगा ये तो प्लस हो जाएगा, इस तरह रहेगा तो ये माइनस, माइनस का कितना हो जाएगा 3/6√3 इक्वल टू जी क्यूब माइनस 1/g क्यूब। ठीक है, कितना आ गया 24 और माइनस का 6 माइनस का 30√3, तो माइनस का 30√3 कितना हो गया जी क्यूब माइनस 1/g क्यूब, जी क्यूब माइनस 1/g क्यूब माइनस का 30√3, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक व्यक्ति एक वस्तु पर 40% की छूट देता है, ठीक है, जिस पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है, जिसे अच्छा अच्छा क्रय मूल्य से 50% अंकित, तो क्रय मूल्य हम ले लेते हैं 100, ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य कितना बोला 50% अधिक अंकित किया जाता है क्रय मूल्य से, 50% मतलब 100 150 हो जाएगा, 50% ज्यादा अंकित कर दिया हम लोग। ठीक है, अब क्या बोला है, एक व्यक्ति एक वस्तु पर 40% छूट देता है, अच्छा 40% छूट किस में देगा, अंकित मूल्य पे देगा, 40% का हम लोग छूट दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस कितना हो जाएगा 150 का 60%, ये 90। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपए है तो क्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस या डिस्काउंट प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना है 1305, तो एक का कितना हो जाएगा 1305 बाय 90, 9 10 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 10 11 12 9, 10 11 12 13, 30, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 28 29 30, 35, ये कैसे कटेगा, 9 से कट नहीं रहा है, मेरा कैलकुलेशन खराब हो गया, रुकिए, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 40 बचा, 9 4 जा 36, 45, 9 5 जा 145, मतलब 10 यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना आ जा रहा है 145 आ जा रहा है ना, यहाँ यहीं तक हम लोग काट रहे, आगे नहीं काट रहे, 10 का वैल्यू इतना आ जा रहा है, तो क्या पूछा है, तो उसका क्रैमूल कितना है, क्रैमूल कितना था 100 लिए थे हम लोग, तो 100 इंटू 145, ये एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू कितना था, एक का वैल्यू 145/10 था, तो यहाँ 145/10, ये 0 0 कटा, इसका क्रैमूल कितना आ गया 1450, 1450 का क्रैमूल, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फिगर दे दिया, क्या बोला है एक्स वाई इक्वल टू एक्स दे दिया, ठीक है, ऐसे पी क्यू और ये सब पूरा फिगर दे दिया, तो क्या पूछा है एक्स वाई की लंबाई कितनी है। अच्छा कभी भी हम लोग ऐसे रहता है ना, टेंजेंट से यहाँ तक लंबाई ले लीजिए, ये 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई, तो ये 6 और ये 10 कितना हो गया 16, इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 4 इंटू यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 4 + x,
होता है, ये बराबर होता है, बस हो गया काम खत्म यहाँ से। तो ये 4 से 4 खत्म, ये कितना आ जाएगा 24 इक्वल टू 4 प्लस एक्स, 24 माइनस का 4 इक्वल टू एक्स, तो 20 इक्वल टू एक्स। तो एक्स वैल्यू हम लोग कितना आ गया 20 आ गया। तो इसका एक्स वाई का भी पूछा था, एक्स वाई का हम लोग पूछा था, तो 20। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक बेलनाकार बेलनकार स्तंभ का व्यास इतना दिया हुआ है, व्यास मतलब व्यास अगर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा 42 हो गया, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया हुआ इतना, ये अच्छा हम लोग को दे दिया, ठीक है। 15 रुपए प्रति वर्ग की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ को पेंट करने का मूल्य कितना है। अच्छा, कर्व सरफेस को पेंट करना है, ये हम लोग को बेलन बना लेते हैं, जैसे बोला है वैसे बना लीजिए, ठीक है। इसका रेडियस हम लोग कितना दे दिया है, ये बेलन थोड़ा अच्छे ढंग से बनाइए, ठीक है, बेलन थोड़ा ढंग से बनाते हैं। ओह, ठीक है, बेलन है, ये हम लोग का त्रिज्या कितना दे दिया है 42, और इसका हाइट कितना दे दिया है हम लोग का, हाइट दे दिया है यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हाइट होगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का हाइट दे दिया है कितना 5 मीटर, ये 5 मीटर है, 500 सेंटीमीटर ले सकते हैं, ये कितना वर्ग मीटर, मीटर में दिया हुआ आंसर ना, ये 5 मीटर, और ये हम लोग हो जाएगा 0.42 मीटर, 0.42 मीटर, ठीक है। सो मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। इसका इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना है 42/100, पॉइंट को नीचे कर दिया, इंटू हाइट कितना है 5 मीटर, 7 से 7 6 जा, ठीक है। और ये कितना 6 5 और 30, तो ये दोनों को 30 हम लिख सकते हैं, 6 5 हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, इंटू 30, 0 0 खत्म, कितना आ गया 306 132, 132/10, इतना कर्व सरफेस मतलब मीटर स्क्वायर आ गया। 1 मीटर स्क्वायर का 15 रुपए ले रहा था, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट 15 इंटू 132/10, तो 5 2 जा 5 3 जा 2 से काट देंगे 66, कितना आ जाएगा 198 रुपए, 198 रुपीज इसका टोटल ऑल ओवर मिलाकर खर्च पड़ेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक हम लोग को टेबल दे दिया, क्या पूछा है 360 डिग्री से अधिक, यहां से पढ़िए, यदि सभी खेल के लिए कुल राशि इतना रुपए है, ठीक है, रुपए है, तो हॉकी, बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक, हॉकी, बास्केटबॉल और जिम्नास्टिक, कौन कौन सा है, हॉकी का ये हो गया, जिम्नास्टिक का 8% और बास्केटबॉल का 5%, 8 के लिए आवंट के लिए फुटबॉल, कबड्डी, यहाँ पे अलग साइन से देते हैं, फुटबॉल, कबड्डी और गोल्फ, फुटबॉल, फुटबॉल का ये वाला, कबड्डी, कबड्डी का है, कबड्डी, एक मिनट, कबड्डी, कबड्डी का था पूरा प्लेन, हाँ कबड्डी, और गोल्फ, गोल्फ का ये वाला कितना हो गया, के लिए अवेंटिट राशि के लिए कितना अधिक है, अच्छा दोनों दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना अधिक है भैया, ठीक है, कितना है, पहले पहले तो ये 22 प्लस 8 30, 30 5 35, 35%, और इसका कितना है 13 प्लस 10 23, 23 और 5, 23 5 23, 24 25 26 27 28, 28%, 28%, कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है 7% का, 7% का डिफरेंस आ रहा है, ऑल ओवर मिला के 7% किसका, तो कितना ज्यादा होगा 7/100 इंटू 42768, 1 2 3, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो मतलब यूनिट डिजिट तो इसका एक ही जीरो आएगा, यूनिट डिजिट में, अच्छा 2 जीरो हो सकता है, 2 जीरो हो सकता है, अच्छा 3 जीरो, यहाँ पे 3 4 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है यार, 1 2 3 4, 4 जीरो थी, 2 जीरो 2 खत्म, 2 जीरो वाला आंसर आएगा, 2 जीरो सिर्फ इसमें है, बाकी इसमें 3 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, इसमें इसमें 4 जीरो है, इसका सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। जाके कैलकुलेट कर लीजिएगा, 7 4 जो 28 29 के आसपास जाएगा, 95 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, 74 नहीं होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है, इसको हम लोग को, अच्छा यहाँ पे दे दिया, अच्छा हम लोग क्या है, एक आइडेंटिटी हम लोग को पता है ना, 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको कर देंगे तो कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लेते क्या आ जाएगा, कॉसेक माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको उल्टा कर देते क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। यही तो पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसका माइनस का 1 होता है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इस पूरा डिट्टो वही पेपर आया है जो जो मैंने बताया था, ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन आया है कल का एग्जाम में। तो जो मैं प्रीवियस ईयर करवाया हूँ सारा का सारा उसी में से आया है। कि देखिए क्या बोला, दो उम्मीदवारों के बीच हुई चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाले, ठीक है। 100 में से हम लोग एक्स ले लेते हैं, एक्स में से 85% मतलब 15% तो पहले ही बर्बाद हो गया, बचा कितना, 85% ने मत डाला, ठीक है। डाले गए डाले गए 6% वोटों अवैध घोषित हो गए, इसका 6% अवैध घोषित हो गया, इसका 94% अभी बाकी है, ठीक है। क्या बोला है, यदि विजय विजय उम्मीदवार को वैध वैध वोटों का 60% प्राप्त हुआ, 7% प्राप्त हुआ, यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 थी तो विजय वोट अच्छा यहाँ पे, ठीक है। 60% प्राप्त हुआ तो विजय मतदाताओं को कितना परसेंट वोट हुआ, यहाँ पे ना हम ऑल ओवर मिला के 100 ही ले लेते था, यही ले लेते हैं ना, यहाँ पे ऑल ओवर मिला दिया है, बता दिया है 10,000 टोटल वोट था पात्र मतदाताओं का, वैलिड वोट्स का है नहीं ना, एलिजिबल वोट्स, हाँ 10,000 है। इसका पहले कितना 85% मतदाता दिया, 15 गया, इसका बचा 85%, 85% मतलब 85 100, ये 1500, 10,000 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, इसका 6% वोट बर्बाद हो गया, बचा कितना 84, इसका 94%, 94% अभी परसेंटेज में लेते, ठीक है। इसका 94%, 94% मिला इसको, 94%, ठीक है। 85 का 6% बर्बाद हो गया, बचा 94%, ठीक है। अब इसका बोला है 60% प्राप्त हुआ जीतने वाला को, 60% इसका मतलब 85 का 94% का 60%, यही तो पूछा है, विनर को इतना मिला है, तो बस यही पूछा है उम्मीदवार को कितना मिला है, विजय उम्मीदवार को। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है। 5 से 5 2 जा, 5 17 जा, 2 से 2 3 जा, 17 3 जा 51, 51 इंटू 94, यूनिट डिजिट कितना है 4 का आ रहा है, 4 तो सब में है, चलिए तो 94 इंटू 51 कितना आ जाएगा, 4 9 20 29, 2 और 9 45 46 47 4794, तो उम्मीदवार को कितना मिला है 4794, जो जीता है उसको 4794 वोट मिला, 4794, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, ठीक है। क्या बोला है, कितने विद्यार्थियों को गणित में 10 से कम अंक मिले, 10 से कम अंक, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे गणित में सबसे पहले हम लोग गणित का देखना है, और 10 से कम अंक, यहाँ पे 10 से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 10 से कम, ये दोनों का डिफरेंस कितना 8, मतलब ऑल ओवर मिला के 8 स्टूडेंट ऐसा है जिसको गणित में 10 से कम अंक मिले। देखिए यहाँ से बढ़ते जा रहा है ना, ये सब बढ़ते जा रहा है, तो ये CF में दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग का F कैसे निकलेगा, सबको माइनस कर करके, ठीक है, दोनों को माइनस किया, यहाँ पे 8, मतलब ऑल ओवर मिला के 8 विद्यार्थी वैसा है हम लोग के पास जिसको 10 अंक कम मिले हैं, 10 से कम मिला है गणित में, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का टेबल दीदी क्या दिया है, BAG करने वाले विद्यार्थियों, बैचलर इन एग्रोनॉमी या कुछ भी, विद्यार्थियों में कितना प्रतिशत लड़कियां हैं, अच्छा ये BAG का देखना है, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, तो कितना परसेंट लड़की, 48 लड़की है, ऑल ओवर मिला कितना कितना स्टूडेंट है BAG में, 5 9 106 इंटू 100 करने प्रतिशत के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये अगर 45 रहता, ये 100 रहता, अच्छा ये 50 भी रहता, तब भी ये तो 2 से ज्यादा बार में कट रहा है, 2 पॉइंट कुछ सब बार में कट रहा है, ये 50 वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है। 2 से नीचे करता तब 50 वाला आता, चलिए देखते हम लोग कैसे काट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से काट 224, 2 से 53, तो आ गया 2400 बटा 53, 2400 बटा 53, तो 4 बार में 4 12 5 4 20 21, ठीक है।
240, बचा कितना 8, 28, जीरो डाल दिए। अब कितना, ये 5 बार में चल जाएगा, 5, 53 इंटू 5, 5 15, 105, 25, 26, 6 बार में 53 इंटू ये 7 है ना, 47 और 45 है, 47 वन 7 7 5 35, 35 के आसपास चल रहा है, मतलब ऑल ओवर मिला के हम लोग का 45 ही आंसर आएगा, 45 पॉइंट समथिंग, तो 45 पॉइंट समथिंग इसी में सर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना दिया हुआ है। अच्छा, दो साल में 8% के हिसाब से दोनों का अंतर कितना हो जाएगा इंटरेस्ट में, ये सी आई का है 8 प्लस 8 तो 16% हो गया, और कंपाउंड सी आई का क्या होता है, ये एस आई का था, सी आई का क्या है 8 प्लस 8 प्लस, और फिर 8 का भी 8% लगेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, कितना जाएगा 16.64%, दोनों का अंतर कितना है 0.64% का, इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना 56 रुपए, क्या पूछा है राशि ज्ञात कीजिए, तो 100% राशि होता है तो कोई भी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 56/64 इंटू 100, ये पॉइंट हटा है इंटू 100 कर देंगे, 7 8 जा 8 7 जा 8 8 जा, ये हो जाएगा 4 2 जा 425, ये काट देते हैं 25 बार में, 2 से 50 बार में, कितना आ गया 350 इंटू 25, 350 इंटू 25, ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए ये दोनों को 50 इंटू 5 करेंगे 250, यूनिट डिजिट तो 50 वाला आएगा, यूनिट डिजिट तो 50 वाला आएगा, इसका एक ही तो है 50 वाला ऑप्शन यूनिट डिजिट, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। वैसे भी 5 जीरो है लास्ट में, तो जीरो एक तो रहना चाहिए लास्ट में, तो इसका इसी में, बाकी किसी में है नहीं, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए इसको 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई करते, कितना आ जाएगा 4x², फिर 2x को इससे माइनस का 13 2 जा 26, 26x, फिर इसको इससे माइनस का 2xy, चलिए यहाँ तक तो x खत्म हो गया, अब इसका देखते हैं, इसका खत्म हो गया, अब इसका देखते हैं 13 को इससे, 13 को इससे, पहले इसको साफ कर देते हैं, ठीक है 13 को अब इससे, 13 2 जा प्लस का 26x, ठीक है, फिर 13 को इससे माइनस का 169, फिर ये वाला माइनस का 13y, ठीक है, अब इसको फिर से साफ कर देते हैं, है ना, अब इसको माइनस का y, माइनस का इससे माइनस का 2xy, ठीक है, फिर इसको इससे माइनस माइनस प्लस प्लस 13y, माइनस माइनस प्लस y², कितना आ गया, देखिए 4x² प्लस y² है, 4x² प्लस y², ये तो माइनस है, ये तो खत्म पहले ही, तो पहले देखते हैं 4x² प्लस y², अब कितना है xy का वैल्यू निकाल, देखिए xy के अंदर ये वाला xy है, और कहाँ है यहाँ पे xy है, और तो कहीं नहीं है, तो कितना जाएगा माइनस का 4xy, माइनस का 4xy, इसमें प्लस का 4xy है, ये दोनों ऑप्शन में कोई एक होगा। चलिए अब क्या दे रहा है, अच्छा यहाँ पे हाँ, चलिए यहाँ पे कितना है x 26x, ये माइनस का 26x और प्लस का 26x खत्म, माइनस का 13y प्लस 13y खत्म, ठीक है, और माइनस का 169 आ रहा है, 169 यहाँ पे प्लस दिया हुआ 169, ये भी खत्म, इसका आंसर हम लोग का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना ढंग से ये भी अलजेब्रा क्वेश्चन था, बहुत ढंग से आया था, ये ऐसा क्वेश्चन आया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण समान कोण का योग 4 गुना है, अच्छा एक त्रिभुज बना लेते हैं, समझ लेते हैं ये और ये साइड अगर इक्वल है तो ये और ये साइड हम लोग का इक्वल हो जाएगा, ये हम लोग का x ले लेते हैं, क्या बोला है यदि असमान कोण समान कोणों का योग का 4 गुना है, दोनों का योग का 4 गुना है, तो ये 4, दोनों का योग कितना हो जाएगा 8, ये दोनों का योग 4x प्लस x हो जाएगा, ये वाला दोनों का योग है ना, ये 2x ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 8x, ये x प्लस 8x, तो 8x प्लस x प्लस x इक्वल टू कितना 180 डिग्री होता है ना, 10x इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, पूछा क्या है, तो प्रत्येक समान कोण है, प्रत्येक समान कोण का वैल्यू 18 डिग्री, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा 6 डिजिट नंबर ये दिया हुआ है जो 99 से विभाज्य है, 99 से विभाज्य मतलब 9 और 11 से विभाज्य होना चाहिए, क्या क्या है 4a 6b 9c, चलिए ठीक है, विभाज्य n का अंकों का अधिकतम योग क्या होगा, अधिकतम योग बताना है n का, ठीक है ठीक है, यहाँ से हम योग को बता देंगे n का सबसे ज्यादा योग का, अच्छा पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें 9 से,
9 से डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 9 से डिवाइडेड मतलब ऑल का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। 6 4 10 9 19, 19 हो गया। 19 तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो सकता है? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8 हो सकता है। 27, 28, 29, 30, 8, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 12, 12, ये फिर इसमें 9 जोड़ देते 9 4 17, फिर इसमें 9 9 जोड़ देंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, फिर इसमें 9 जोड़ देंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 35, ठीक है। ऐसे हो सकता है। तो 35 तो होगा नहीं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 35 हो नहीं सकता है क्योंकि सब एक सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है 8 8 9, हाँ चलिए a प्लस बी प्लस सी, बस ये चार में से कोई एक होगा, ठीक है। चलिए a प्लस बी प्लस सी का योग आ गया हम लोग का, ठीक है। अब क्या बोला है, इसको हम लोग देख लेते हैं 11 से। 11 से डिवाइडेड मतलब ये और ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 प्लस 9 19, 19 माइनस का a प्लस बी प्लस सी, या तो ये जीरो बना दे या तो 11 का कोई मल्टीपल में आ जाए, ऐसा कुछ होगा। a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग एक बार जीरो ले लेते तो ये 19 हो गया, और a प्लस बी प्लस सी अगर एक बार 11 ले लेते तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ 19 तो है नहीं यहाँ पे ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं। बचा कितना? a प्लस बी प्लस सी हम लोग का 8 ही होगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी हम लोग का 8 हो जाएगा। अब क्या पूछा है? n का अधिकतम मान, n का कितना हो जाएगा? सम 4 प्लस 6 प्लस 9 और a प्लस बी प्लस सी का 8, कितना हो गया ऑल ओवर मिलाकर? 6 4 10 9 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 ऑल ओवर मिलाकर 27 सबसे ज्यादा अधिकतम मान हो सकता है n का, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? x एक, यदि दी गई x प्रत्यक्ष रूप में y के अनुरूप परिवर्त होता है तो y इक्वल टू 9 में 9 होता है तो x का 45 होता है। y अगर इक्वल टू 9 है तो x हम लोग कितना हो जा रहा है? 45 हो जा रहा है। मतलब y इक्वल टू कितना है? e इंटू 5, 5 गुना है, ठीक है। क्या बोला है? y अगर 50 है, y इक्वल टू 50 है, हम लोग का x हम लोग का क्या हो जाएगा? ये पूछा है। ये भी 5 गुना हो जाएगा, ऊपर 5 गुना तो ये भी 5 गुना, तो ये 5 गुना मतलब 250, 250 हो जाएगा। 5 गुना 50 इंटू 5, 50, 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः इतना मीटर और इतने मीटर है, क्रमशः इतना और इतना 40 और 32, 40 और 32 की चाल से विपरीत दिशा में चलती है। 40 विपरीत दिशा में चल रही तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों का जोड़ के 40 प्लस 30 32, मतलब 72 ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 4 जा मतलब 20 मीटर पर सेकंड रिलेटिव स्पीड आ गया, ये हम लोग का स्पीड आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 125 और 99 ऑल ओवर मिला के हो जाएगा 100 200 224 224 मीटर, ठीक है। क्या बोला है? जिन क्षण वे मिलेंगे उसकी उससे कितने समय में वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएंगे। तो टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना? 224 बाय स्पीड कितना? 20, 210 बार में 2 से 1 1 2 है ना, तो ये 10 से डिवाइड हो तो 1 इतना सेकंड में ऑल ओवर मिला के वो लोग एक दूसरे को पार कर जाएंगे 11.2 सेकंड में। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सेट का, ये सेट का जितना क्वेश्चन मैं करवाया हूँ बस वहीं से पेपर आ रहा है। ये भी टाइम एंड वर्क का भी हम लोग का क्वेश्चन आया था, डिट्टो सेम आया था, इसमें ए और बी का बोल दिया था, ठीक है। राजू प्लस रामू कितना 8 दिन में काम खत्म कर रहा है। राजू अकेले 12 दिन में काम खत्म करता है, राजू अकेले उसको 12 दिन में खत्म करता है, तो रामू अकेले कितना दिन में खत्म करे? डिट्टो यही क्वेश्चन आया था अभी सेट में, कल का थर्ड शिफ्ट में आया था। यहाँ पे हम ले लेंगे 24 24 अगर टोटल काम है तो 8 3 जा और 12 2 जा, तो ऑल ओवर तो रामू कितना काम करेगा? राम प्लस रामू का एफिशिएंसी का 3 है, राम का अगर हम लोग का 2 है तो रामू का कितना? एक एफिशिएंसी आ जाएगा, ऑल ओवर 3 था, तो 24 काम एक का एफिशिएंसी करेगा, 24 दिन उसको लगेगा,
तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही, इतना इजी पेपर आया था। ठीक है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर मैं करवाया हूँ उतना सिर्फ कर लीजिए आप लोग, अभी भी जिनका जिनका भी एग्जाम है वो कर लीजिए, आप लोगों का पेपर निकल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद सभी को।